बोर्ड पे। So, good evening, my dear friends. Today we are going to discuss the chapter 2 in physics. The name of the chapter is Force and Newton's laws of motion. आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है Force and Newton's law of motion. The first thing is force. Any action which causes push or pull on a body is called force. मतलब what is force? The first thing which comes in our mind is what is force? Force क्या होता है? So the force is an action which causes the push or pull in a body. मतलब ऐसा एक्शन जो बॉडी में हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। Actually the most correct definition of force is the push or pull in a body which called force. किसी बॉडी को हम लोग पुश किए या किसी बॉडी को पुल किए तो उसी को क्या कहते हैं? फोर्स। If we are pushing or if we are pulling the body, we are applying our force. We are applying our muscular force. So force is any action. Force is any action which causes push or pull in a body. So now we have discussed. Pause करना. Now we are going to discuss about the effect of force. कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मींस द बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट। तो अगर पहला इफेक्ट है फोर्स का कि इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स, पॉज करो। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्टेशनरी बॉडी यानी कोई बॉडी का रेस्ट पे है और उस बॉडी में हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या करेगा? उस बॉडी को चला सकता है। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज a force can move a stationary body. पहला इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड है a force can stop a moving body. मूविंग बॉडी है, कोई बॉडी मोशन में भी है और उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो वो उसको स्टॉप हो। इसका एग्जांपल जैसे कि आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और साइकिल में पैडल मार रहे हैं तो आप लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल क्या होता है? रुक जाता है। यानी वी आर अप्लाइंग आवर फोर्स, वी आर अप्लाइंग आवर फोर्स। हम लोग फोर्स लगाते हैं टू स्टॉप द साइकिल। साइकिल को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो साइकिल क्यों रुका? साइकिल इसीलिए रुका बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स। हम लोगों ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स ने साइकिल को रोक दिया। सो फोर्स आल्सो स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है? किसी भी मूविंग बॉडी को भी स्टॉप कर देता है। तीसरा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। तीसरा इफेक्ट है फोर्स का कि फोर्स जो है मूविंग बॉडी, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तीसरा इफेक्ट समझ में आ गया। चौथा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के शेप या किसी बॉडी का साइज को भी फोर्स चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये चौक में अगर हम लोग चौक को तोड़ना चाहिए, चौक को तोड़ दिए, चौक को तोड़े हम लोग कैसे तोड़े? फोर्स लगाए। फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ? चौक ने अपना साइज को, चौक का क्या हुआ? शेप चेंज हो गया, चौक का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। So a force can also change the shape and size of the body. So these are the four most important effects of force. The first is the force can move a stationary body. The second is the force can stop a moving body. The third is force can change the direction and the speed of a moving body. The fourth one is force can change the shape and size of the body. Let us pause. Start. तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया था? अभी तक हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा और फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स, when the net effect produced by a number of force on the body is zero, then the force are said to be balanced force. अगर किसी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लगा, बैलेंस फोर्स मतलब हुआ कि अगर बॉडी में मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारा फोर्स लगाया, when the net effect produced by number of force on the body, मतलब बॉडी पर अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण बॉडी पर इफेक्ट नहीं आया तो इसी फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स इज अ फोर्स which does not produce any effect on the body. बॉडी पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। When the net effect produced by number of force on the body is zero, then the force are said to be balanced force. मतलब जब बॉडी पर बहुत ज्यादा फोर्स लगे और उन सारे फोर्स के कारण बॉडी पर जो है नेट इफेक्ट, उन सारे फोर्स के कारण जो बॉडी पर फोर्स का जो नेट इफेक्ट हो वो जीरो हो, तो ऐसे ही फोर्स को कहेंगे बैलेंस फोर्स।
अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज दिस इज अ ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे दो लड़का है, एक ब्लॉक को रस्सी बांध के खींच रहा है, ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फोर्स को किसमें नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। तो क्या हुआ, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ये लड़का और ये लड़का दोनों बराबर फोर्स से खींच रहा है, तो दोनों बराबर फोर्स से खींच रहा है, इस कारण से ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ब्लॉक पे जो फोर्स का जो इफेक्ट है वो जीरो हो गया। फोर्स का इफेक्ट क्यों जीरो हो गया? बिकॉज दिस इज अ बैलेंस फोर्स। ये क्या कैसा फोर्स है? बैलेंस फोर्स। क्योंकि बैलेंस फोर्स इसलिए है क्योंकि ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है और ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है। ब्लॉक को इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स फील हो रहा है, ब्लॉक को इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स फील रहा है। तो दोनों 5 न्यूटन आपस में वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और कैंसिल होने के कारण बॉडी पे फोर्स का इफेक्ट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। सच टाइप ऑफ फोर्स इज नाउन एज बैलेंस फोर्स। इसी तरह के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। एक्चुअली बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता। बैलेंस फोर्स ओनली चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी का शेप और साइज को तो चेंज कर लेता है लेकिन बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता। जैसे ये ब्लॉक रेस्ट पे है और यहाँ पे इधर भी 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो बैलेंस फोर्स लगने के कारण बॉडी पे इफेक्ट, फोर्स का तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और इस कारण से बॉडी का जो है स्टेट भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या हम लोग को पता रखना पड़ेगा कि बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्स जो होता है वो बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने देता है और अगर मोशन में तो मोशन में रहने देगा। बैलेंस फोर्स अगर बॉडी पे लगाएंगे तो बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो बैलेंस फोर्स के बारे में आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस द नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्सेस के कारण बॉडी पे सारा फोर्स क्या हो रहा है? एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, यानी बॉडी पे क्या हो रहा है? उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सच टाइप ऑफ फोर्स आर नाउन एज बैलेंस फोर्स। ऐसे ही फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। उसका एग्जांपल भी वहां पे अपने आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। जब बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स लग रहा हो और उन सारे फोर्स के कारण बॉडी पे कुछ इफेक्ट आ रहा हो, उन सारे फोर्स के कारण बॉडी पे कुछ नेट इफेक्ट आ रहा हो और उस नेट इफेक्ट उस सारे फोर्स के कारण क्या है? बॉडी पे नेट इफेक्ट आ रहा है, देन सच टाइप ऑफ फोर्स आर नाउन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। उस फोर्स को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या हुआ? बैलेंस फोर्स बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता। जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हुआ? अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब हुआ कि मान लीजिए बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगने के कारण बॉडी पे जो इफेक्ट हो रहा है उस फोर्स का बॉडी में क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, देन सच टाइप ऑफ फोर्स आर नाउन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, ये एक रेफ्रिजरेटर है। क्या है? रेफ्रिजरेटर। क्या है? ये एक लड़का है, एक लड़का फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेटर को हिलाना चाह रहा है। शुरू में रेफ्रिजरेटर नहीं हिलेगा। शुरू में रेफ्रिजरेटर क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स होता है विच अपोज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है, मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं उसको अपोज करता है, उसके लिए एक रेसिस्टेंस पैदा करता है, उसको अवरोध करता है। तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। शुरू में तो रेफ्रिजरेटर नहीं हिलेगा, लेकिन आदमी जब ज्यादा फोर्स लगाता है तो हम लोग क्या देखते हैं? रेफ्रिजरेटर हिल जाता है, मतलब रेफ्रिजरेटर अपने स्टेट को चेंज कर देता है। इस फोर्स के कारण रेफ्रिजरेटर अपने स्टेट को चेंज कर देता है। पहले रेफ्रिजरेटर किस पे था? रेस्ट पे था और उसके बाद जब बॉय ने रेफ्रिजरेटर पे फोर्स लगाया तो रेफ्रिजरेटर पे जैसे बॉय ने फोर्स लगाया उससे क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर क्या हुआ? अपने स्टेट को चेंज कर दिया। तो अपने स्टेट को चेंज कर दिया, इसका मतलब हियर द टाइप ऑफ फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगा और अनबैलेंस्ड फोर्स लगने के कारण बॉडी ने अपने स्टेट को चेंज कर दिया। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ने अपने स्टेट को चेंज कर दिया। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स are those forces which do not cause any effect on the body. बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो बॉडी पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, while unbalanced force are those kind of force which cause an effect of the
ऐसे फोर्स होते हैं जो बॉडी पे नेट इफेक्ट डाल देते हैं। दूसरा बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा हुआ बैलेंस्ड फोर्स जो होता है which does not बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता, व्हाइल अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, द कांसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स विल बी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस पॉज द वीडियो। स्टार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया, बैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस किया, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कस किया और फोर्स के बारे इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉ दिया, known as Newton first law of motion, Newton second law of motion and Newton's third law of motion. So we are going to discuss about Newton's first law of motion. सबसे पहले हम लोग Newton first law of motion के बारे में डिस्कस करेंगे। It states that an object will continue to remain in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless an external force acts on it. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? This is the statement of Newton's first law of motion. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है और ये कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा और बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कब तक रहना चाहेगा? ये तब तक रहना चाहेगा जब तक बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स इफेक्ट नहीं करता। तो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन first law of motion, which states that a body will continue to remain in the state of the rest or the uniform motion along a straight line unless until external force acts on it. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा और यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलेगा। कब तक? जब तक ये ऐसा करेगा जब तक उसमें कोई ना कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। फोर्स क्या करता है? बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। फोर्स क्या हुआ? फोर्स एक एजेंट हुआ। किस तरह का एजेंट हुआ? ऐसा एजेंट हुआ जो बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को चेंज करना मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाता है, मोशन में है तो उस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट पे आ जाता है। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स इज एक्चुअली एजेंट which change the state of the body. बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन gives the definition of inertia. इसके बाद हम लोग inertia डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग समझ में आ गया। वो जो कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में चल रहा है तो मोशन में ही रहना चाहेगा और ये तब तक ऐसा करेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए तो बॉडी का ये टेंडेंसी